पिछले कुछ महीनों से वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप से सुर्खियों में रहने वाला मधेपुरा नगर परिषद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। दरअसल बुधवार को नगर परिषद स्थित कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में पदाधिकारी की मौजूदगी में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद सहित कई वार्ड पार्षद और उनके प्रतिनिधि आपस में ऐसे भिड़ गए जैसे कोई कार्यालय नहीं बल्कि कुश्ती का अखाड़ा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नगर परिषद के कई वार्ड पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी के खिलाफ जिलाधिकारी को आवेदन देकर योजनाओं में अनियमितता और धांधली का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की थी। जिलाधिकारी द्वारा एक 3 सदस्य टीम का गठन किया गया और टीम आज जांच को नगर परिषद पहुंची। कुछ फाइलों को टटोलने के बाद टीम वापस चली गई थी। इसी दौरान मुख्य पार्षद कविता कुमारी साहब अपने कार्यालय में मौजूद थे और नगर परिषद के सहायक मोहम्मद सलाम को कुछ फाइलों को लाने को कहा। सहायक द्वारा फाइल मुख्य पार्षद की टेबल पर पहुंचाई गई। सहायक मोहम्मद सलाम ने आरोप लगाया कि मुख्य पार्षद के पास फाइल पहुंचाने को लेकर कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी ने अपने कार्यालय में बुलाकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और अपशब्द भी बोले, जिसकी शिकायत उन्होंने पार्षद से की। वहीं जैसे मुख्य पार्षद कविता कुमारी साहब और अन्य वार्ड पार्षद कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंचे कि वहां पहले से बैठे उप मुख्य पार्षद और कुछ अन्य पार्षद काम करते हुए कार्यालय में ही आपस में ऐसे भिड़ गए मानो परिषद कार्यालय न होकर कुश्ती का अखाड़ा। हालांकि इस दौरान कई वार्ड पार्षदों ने इस पूरे प्रकरण का वीडियो भी बना लिया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस बारे में मुख्य पार्षद कविता कुमारी साह ने बताया कि उन्हें कुछ फाइलों का अवलोकन करना था और कुछ फाइलें मंगवानी थी। सहायक ने उन्हें फाइल लाकर दी और उन्होंने फाइलों का अवलोकन जैसे शुरू किया कि अचानक से कार्यपालक अधिकारी के कार्यालय में हल्ला होने लगा। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि कार्यपालक पदाधिकारी सलाम के साथ गाली गलौज कर रहे हैं और एक कर्मचारी के साथ कार्यपालक पदाधिकारी का इस तरह से व्यवहार करना निंदनीय है। सहायक द्वारा मुझे इस घटना को लेकर एक आवेदन भी प्राप्त हुआ है। वहीं वार्ड पार्षद सह सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य अजय ठाकुर ने कहा कि मुख्य पार्षद द्वारा फाइल का अवलोकन करना कार्यपालक पदाधिकारी को नागवार क्यों लगा। जब फाइल का अवलोकन करने पर वो एक सरकारी कर्मचारी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रही है तो निश्चित रूप से इस फाइल में कुछ न कुछ। क्या मामला है? बताया जा रहा है कि आप के द्वारा फाइल मंगाया गया था अवलोकन के लिए। इस दौरान कुछ घटना घटित हुई है, क्या घटना है? आज मैं जैसे ही कार्यालय आई तो मुझे कुछ फाइल का अवलोकन करना था तो मैं सलाम जो सहायक हैं उनसे बोली कि मुझे फाइल ला के दीजिए तो मैं अवलोकन करूंगी। तो क्या फाइल ला के दिए मुझे। तो मैं जैसे ही फाइल अवलोकन कर ही रही थी इसी दरमियान जो है मुझे कुछ मतलब जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने जाके जब बाहर देखा तो मतलब पूरा एकदम गाली गलौज कर रही थी कार्यपालक और खूब चीख चिल्ला रही थी। तो मैंने जो मतलब कि इस तरह का घटना जो हुआ है तो उससे मैं बहुत ही आहत हूँ और इस तरह की मनमानी जो कार्यपालक कर रही है कर्मचारी से ये बहुत ही निंदनीय है। और मुझे सहायक के द्वारा जो एक आवेदन भी मिला है तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। क्या लगता है कि महज एक फाइल के अवलोकन से कार्यपालक पदाधिकारी का इस तरह का रवैया आखिर क्यों ऐसा हुआ होगा? मतलब उनका दिन पर दिन मनमानी जो है कार्यपालक का बढ़ता ही जा रहा है और आज तो हद ही हो गई। जब मैंने कार्यालय में आके जो ऐसा मतलब कि परिस्थिति देखी तो मुझे बहुत आहत हुआ कि ऐसे कर्मी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। दिन पर दिन मतलब इनका जो है चरम पर है, एकदम मनमानी पूरी चरम पर है। इसकी मैं घोर निंदा करती, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। क्या मामला है फाइल का? अभी ऐसी सूचना मिला कि यहाँ हंगामा हो गया। एक ही मामला है जो स्पष्ट एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जस्ट उसी को रिफ्लेक्शन है। आज मुख्य पार्षद महोदय जब आई ऑफिस तो मोहम्मद सलाम जो नाजिर है यहाँ के नगर परिषद के उनको बुलाया गया और कुछ संचिकाओं का अवलोकन उनको करना था। नियम संगत है कि वो अवलोकन कर सकती है। सलाम बाबू ने उनको फाइल भी उपस्थित करवाया अवलोकन हेतु। इसी दरमियान हम लोग भी मैडम के चैम्बर में ही बैठे हुए थे। शोर शराबे की आवाज आई कि उस मैडम के चैम्बर के जस्ट बिहाइंड ही सटा हुआ ही उनका कार्यपालक महोदय का भी चैम्बर है, जहां पे कार्यपालक महोदय मोहम्मद सलाम बाबू के साथ शोर शराबे से बात कर रही थी, चिल्ला रही थी। तो हम लोग भी बाहर जाके पता किए क्या बात ऐसा है। तो बाद में पता चला सलाम जी जब बाहर आए कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने फाइल जो मैडम के पास दिया इसके लिए मैडम मुझे प्रताड़ित कर रही थी और मिसबिहेव कर रही थी कि मेरे साथ तो आपने मेरे बिना इजाजत के फाइल क्यों दे दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां अभी नगर परिषद में जांच कमेटी भी अपनी जांच कर रही है और मुख्य पार्षद महोदया ने अपने स्तर से भी कुछ फाइल्स का अवलोकन करना चाहा, तो मैडम को ऐसी क्या सा मिर्ची ऐसा क्यों लगा। फाइल तो इनका क्षेत्राधिकार में वो फाइल चेक कर सकती है
अब जब फाइल्स मांगने पर एक सरकारी कर्मचारी के साथ वो दुर्व्यवहार कर रही है, तो उनका मनसा क्लियर है कि कुछ ना कुछ इस फाइल्स में गड़बड़ घोटाला है जो वो सामने नहीं लाना चाहती है। और उसी को सामने लाने के जब वो सामने उजागर हो रहा है, जब फाइल का अवलोकन हो रहा है, तो पता चल रहा है कि शायद कुछ फाइल्स को चेंज भी किया गया। अब किस वजह से किया गया, ये तो जांच कमेटी का भी मामला है, वो भी जांच कर रही है। हमारा इंटरनल जांच कमेटी का भी गठन हो चुका है, वो भी जल्द से जल्द उस पर जांच करेगी। तदत कमेटी भी इस पर जांच करेगी। बशर्ते सब कुछ निकलेगा। मनसा वही है कि इस फाइल्स में कुछ न कुछ दबा हुआ है, जिसको कार्यपालक महोदया नहीं चाहती कि उजागर हो। क्या नाम और परिचय? अजय कुमार, वार्ड पार्षद 17। ऑफिस में मैम आज क्या सब हुआ था, क्या घटना हुई थी? आरोप लगाया जा रहा है, क्या आरोप लगाया जा रहा है? गाली गलौज आपके द्वारा किए जाने पे किसको गाली? कर्मचारी, किस कर्मचारी को? आपने कर्मचारी पर ने आरोप लगाया गाली गलौज करने का आपके ऊपर। देखिए, बात ऐसा नहीं है, बात बहुत सारी है जो आप भी जानते हैं, पूरे आपके नगर भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि बात क्या है। माननीय मुख्य पार्षद के द्वारा मेरे ऊपर कई आरोप लगाए गए थे कार्य की अनियमितता को लेकर के। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक 4 सदस्यीय टीम भी गठित की गई है और जांच की कार्रवाई चल रही है। आज भी जांच हुई है, जांच की कार्रवाई अभी चलेगी भी, क्योंकि एक दिन में संभव नहीं है सारे जांच को करना। जैसे जांच टीम गई, माननीय मुख्य पार्षद अपने प्रतिनिधि और कुछ माननीय पार्षदों के साथ और उनके प्रतिनिधि के साथ ऑफिस में आई, आकर के और वो अजीब रोष के मूड में थी और सभी कर्मी से यहाँ तक कि अकाउंटेंट से और नाजिम से भी फाइल की मांग की कि फाइल लाइए, अवलोकन करेंगे। वो आके मुझे बताया कि मैडम फाइल मांग रही है। हम बोले कि चूंकि भी जांच चल रही है, जांच टीम में कभी भी कोई भी फाइल मांगा जा सकता है और माननीय मुख्य पार्षद का हमेशा से ये रहा है कि कोई भी फाइल लेके रूम पे चली जाती हैं तो 6-6 महीना 7-7 महीना वापस नहीं करती। क्योंकि जांच के दृष्टिकोण से हमारे पास सारे फाइल अभी होना जरूरी है और हम जानते हैं कि जांच टीम को प्रभावित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा फाइल वगैरह मांगा गया था। हम स्टाफ को बोले कि ठीक है दे दो अवलोकन करने के लिए, लेकिन बाय लेटर दे दो। मैडम को बोलो कि एक लेटर दे देंगे, हमको ये फाइल चाहिए तो हम दे देते हैं। क्योंकि जांच टीम चल रही है, अगर समय से मेरे पास फाइल नहीं रहा तो बेवजह सारे आरोप लग सकते हैं। तो स्टाफ के द्वारा बिना लेटर का ही फाइल दे दिया गया, तो हम उसको बुला के बोले कि तुम सब सारे बात से अवगत हो, पहले तुम ही स्पष्टीकरण में जवाब भी दिए हो कि मैडम 6 महीना से फाइल रखी हुई है, नहीं दे रही। उसके बावजूद भी तुम बिना लेटर के दे दिए। कल फाइल मांगा जाएगा तो कैसे हम उपस्थित करेंगे हम लोगों के सामने। यही बात हुई। बाकी फिर एक्चुअली स्टाफ को मोहरा बनाया गया था, वो भी समझ नहीं पाया कि क्या चल रहा है। हम तो समझ रहे हैं। और फिर उधर से वो मैडम आई और पूरे कि आप कौन होती हैं उसको डांटने वाली, आप कौन है आप यहाँ पे। मैडम कस्बाला पदाधिकारी है। इस बीच में माननीय उप मुख्य पार्षद भी थे, कुछ पार्षद लोग भी थे, तो उनको बोले कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। इस बात पे ही वो उन लोग से उलझ गई और ऑफिस में बहुत ये तरीका सही नहीं है मेरे हिसाब से। एक छोटा सा हम आपको वीडियोस दिखाते हैं कि कैसे हुआ। ये आपके ऑफिस का वीडियो है मैम? हाँ, ये मेरे ऑफिस का वीडियो है। बहुत सारे टीम के साथ आ गई थी। ऐसे में काम करना बहुत टफ होते जा रहा है। चूंकि जांच चल रही है तो हम तो मजबूती के साथ जांच करवा रहे हैं। जब जांच टीम चल रही तो माननीय मुख्य पार्षद को इतनी क्यों घबराहट हो रही है? आरोप तो लगाई थी पहले और हम कह भी रहे थे कि मैडम काम में अनियमितता कुछ नहीं है, आप इस बात को समझिए। और नहीं समझी, जांच टीम के लिए लिखी भी और माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जांच टीम भी बनाया गया। जब आज जांच चल रही है तो इतनी बिलबिलाहट क्यों? होने देते जांच, जो रिपोर्ट आता है फिर देखते हैं हम लोग। यही सब मामला, और कुछ था नहीं। ये काम बाधित करने और ऐसा कि फाइल कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया, इधर भी आरोप लगाना, उधर जांच टीम को नहीं मिलेगा तो उधर भी आरोप लगाना, एक तरीके से मानसिक दबाव कह सकते हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे में पूरा दिन डिस्टर्ब हुआ है, कोई भी काम नहीं हो पाया है।
सारे कर्मी हमारे ऐसे डरे हुए हैं ऐसे सिचुएशन में। और जो कर्मी थोड़े से कम समझते हैं या फिर हम कह लें कि थोड़े डरते हैं, उनको मोहरा बना के जैसे आज नाजिर को बनाया गया, हम जानते हैं कि वो जो भी हमारे खिलाफ बयान दिया है, खैर नहीं जाएंगे, वो निर्दोष है, लेकिन उसको मोहरा बनाया गया, इस बात को नहीं समझ पाया।